बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल वुदूई मिन मस्सिल ज़करी। ऐ हाज़ा बाबुल वुदूई मिन मस्सिल ज़करी। शर्मगाह को छूने से वुज़ू करने का बयान। शर्मगाह के छूने से वुज़ू करना ये वाजिब हो जाता है या नहीं, इस सिलसिले में हमारे फुक़हाए किराम मुख्तलिफ हैं। 3 तरह के कौल मौजूद हैं, जिसमें से एक कौल ये है कि मस्से ज़कर हो। अब यहाँ पर मस्से ज़कर का जिक्र है। मस्से ज़कर तग़लीबन जिक्र कर दिया गया है यहाँ पर। अगरचे औरत अपनी शर्मगाह को छुए तब भी हुक्म यही होगा। जो लोग वुजूबे वुज़ू के कायल हैं वो औरत पर भी यही हुक्म लगाएंगे और मर्द पर भी यही हुक्म, और जो लोग वुजूबे वुज़ू के कायल नहीं हैं वो दोनों के लिए हुक्म यही लगाएंगे। मस्से ज़कर बोल दिया गया है, हुक्म क़ुबुल और दुबुर दोनों का यही होगा। 3 तरह के मज़ाहिब हैं इस सिलसिले में। एक कौल ये है कि चाहे कपड़े के ऊपर से छुए या कपड़े के नीचे से छुए, चाहे कोई चीज हाइल हो या ना हो, हर सूरत में वुजू वाजिब हो जाएगा। ये कौल इमाम शाफिई अलैहि रहमतो व रिज़वान का, इमाम अहमद इब्न हम्बल का और इमाम मालिक का है। और एक कौल ये है कि बिल्कुल वुजू करने की जरूरत नहीं है, जिसको वुजूए इस्तिलाही कहते हैं। मस्से ज़कर शर्मगाह को छूना, चाहे कपड़ा हाइल हो या कपड़े के नीचे से बगैर हाइल हो, कपड़ा हाइल ना हो, किसी भी सूरत में वुजू करना वाजिब नहीं होगा। ये कौल इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके मुत्तबईन का है। इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह, फुक़हाए अहनाफ का ये कौल है। और कुछ लोगों ने ये कहा कि अगर मस्से ज़कर बतौरे लज्जत है तब तो वुजू वाजिब होगा, और बतौरे लज्जत ना हो तो वुजू वाजिब नहीं होगा। कुछ लोगों ने ये कहा कि मस्से ज़कर अमदन हो तो वुजू वाजिब होगा, और सहवन या बगैर किसी आमद के अगर मस्से ज़कर हो तो वुजू वाजिब नहीं होगा। कुछ लोगों ने ये कहा कि मस्से ज़कर अगर बिला हाइल हो तो वुजू वाजिब होगा, और कोई चीज़ हाइल हो, मसलन कपड़ा वगैरह बीच में हो, तो वुजू वाजिब नहीं होगा। मुख्तलिफ इस तरह के ये अक़वाल हुए, हर एक की अपनी कुछ न कुछ दलील है। शवाफ़े इमाम मालिक से भी यही रिवायत है, इमाम अहमद इब्न हम्बल का भी यही कौल है कि मस्से ज़कर से मुतलक़न वुज़ू वाजिब हो जाएगा। इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने मजहब पर, ऐसे शवाफ़े भी
इसी हदीस को जिसको उन्वाने बाब के तहत अव्वलन जिक्र किया गया है, इसी हदीस को अपना मुस्तदल बनाते हैं, इसी हदीस को अपनी दलील बनाते हैं। अब हदीस क्या है, वो हदीस अभी पढ़ते। बाबुल वुज़ू मिन मस्सिद ज़करी, ज़कर छू लेने से वुज़ू का बयान। मस, ये मस्सा यमस्सो से, समिया से बेमाना छूना है, और मस्सा यमुस्सो अगर इसको बाबे नसरा से पढ़े और माजी में ऐन कलमे का फतह पढ़े, इसके बनिस्बत बाबे समिया से सीन के ऐन कलमे के कसरे के साथ ये ज़्यादा फसी है। हदीस है, अखबरना मालिकुन हद्दसना इस्माइल इब्न मुहम्मद इब्न साद इब्न अबी वक्कास अन मुसाब इब्न साद काल। इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि हमें खबर दी इमाम मालिक ने, हमसे हदीस बयान की इस्माइल इब्न मोहम्मद इब्न साद बिन अबी वक्कास ने। वो रिवायत करते हैं हज़रत मुसअब इब्न साद से। वो फरमाते हैं, कुन्तु उमसिकुल मुसहफ़ा अला साद, मैं मुसहफ़ यानी कुरान पाक को पकड़ता था हज़रत साद के लिए। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साद इब्न अबी वक्कास हैं, उनके लिए मैं पकड़ता था कुरान पाक, क्योंकि वो कुरान पाक पढ़ते थे, कभी बगैर मुसहफ़ को खोले बिन देखे पढ़ते थे, या देखकर ही पढ़ते थे, लेकिन ये इश्तिबाह को दूर करने के लिए उनके सामने खोलकर रखते थे। और चूंकि कुरान पाक के छूना बगैर वुजू के जायज नहीं है, अब ये तो पकड़ते थे कुरान पाक, तो अब कुरान पाक के पकड़ रहे हैं बगैर वुजू के, तो कुरान पाक जायज नहीं है छूना। पढ़ना तो जायज है बगैर छुए, लेकिन कुरान पाक को छूना ये जायज नहीं है बगैर वुजू के। फरमाते कुन्तु उमसिकुल मुसहफ़ा अला साद, मैं साद इब्न अबी वक्कास के लिए मुसहफ़ को पकड़ता था। फहतककतु, तो मैंने खुजली मचा ली, खुजली करना, खुजली मचा लेना, खुजला लिया मैंने। अब जाहिर बात है, फहतककतु इंद ज़कर या अल ज़कर, फहतककतु ज़करी, मैंने अपने शर्मगाह में खुजला लिया। फ़क़ाला, तो हज़रत साद इब्न अबी वक्कास ने फरमाया, लअल्लका मसिस्ता ज़करका, शायद तुमने अपने ज़कर को छू लिया है। फ़कुल तो नाम, तो मैंने कहा हाँ ऐसा हुआ है। अब इस हदीस पाक से ये बात समझ में आ गई कि कपड़ा तो हायल होगा ना, भाई सामने खुजला रहे हैं तो उन्हें शुबा हुआ, तो एक हया होती है, कपड़ा पहने हुए हुए सहाबी रसूल हैं और वो कपड़े नहीं पहनेंगे, तो इससे ये समझ में आया कि कपड़ा हायल था। क्या था? इसीलिए इमाम शाफी वगैरह ने फरमाया कि चाहे कपड़ा हायल हो या ना हो, तब हर सूरत में वुजू वाजिब हो जाएगा मस्से ज़कर से। अब इससे ये समझ में आया कि कपड़ा तो पहने हुए होंगे, वरना तो लाल्ला क्यों,
लाल्ला तो शक के लिए आता है ना। और फरमाते हैं लाल्ला का मसिस्ता, कसरे के साथ फसी है, मसिस्ता ज़क्र का, लगता है कि तुमने अपने ज़क्र को छू लिया है। फकुल तो मैंने कहा नाम, हाँ ऐसा हो गया है। काला, फरमाया कुम फतवद्दा, जाओ वुजू करो। काला, हजरत साद इब्ने वो मुसाब इब्ने साद फरमाते हैं, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास के ये बेटे हैं, वो फरमाते हैं फ़कुम तो मैं गया, फतवद्दा तो फिर मैंने वुजू किया, सुम्मा रजा तो फिर मैं वुजू करके लौटा। ये हदीस पाक को इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्ने हम्बल, इमाम मालिक, ये लोग अपनी दलील बनाते हैं कि कपड़ा हाइल हो या ना हो, अगर मस्से ज़कर है तो वुजू टूट जाता है, मस्से ज़कर नाक़िज़े वुजू है और वुजू करना वाजिब है। यही वजह है कि हज़रत साद इब्ने अबी वक्कास ने हज़रत मुसाब इब्ने साद को हुक्म दिया कि जाओ वुजू करके आओ, और उन्होंने वुजू किया। तो इससे इन लोगों ने इस्तिदलाल किया। जबकि हज़रत मुसाब इब्ने साद से एक दूसरी रिवायत है जिसमें हज़रत साद ने फरमाया, साद इब्ने अबी वक्कास ने हज़रत मुसाब से फरमाया इग़मिस यदका फित्तुराब, कि उन्होंने फरमाया कि अपना हाथ मिट्टी में रगड़ लो, मिट्टी में डाल लो। और आगे हज़रत मुसाब फरमाते वलम या अमुरनी अन अतवद्दा, और मुझे वुजू करने का हुक्म नहीं दिया। तो दूसरी रिवायत जो है वो तो इसके खिलाफ है जो यहां पर रिवायत पेश की। अब दोनों रिवायतों में हो गया तारुज़। क्या हो गया? दोनों रिवायतों में तारुज़ हो गया। और जबकि एक और रिवायत है हजरत मुसाब ही से, उसमें यह है कि हजरत साद इब्ने अबी वक्कास ने फरमाया कुम फगसिल यदका, जाओ अपना हाथ धो। एक रिवायत ये भी है। अब तीन तरह की यहां पर रिवायतें आई सामने। इस रिवायत में यह है कि उन्होंने कहा कि कुम फतवद्दा, और एक रिवायत में भी इसके खिलाफ है। उन्होंने खुद फरमाया हजरत मुसाब ने कि उन्होंने मुझे वुजू लम या अमुरनी अन अतवद्दा, मुझे ये हुक्म नहीं दिया कि मैं वुजू करूं। तो एक ही रावी से दो मुख्तलिफ कौल हैं, तो हदीसें दोनों मुतारिज हो गई, दोनों रिवायतें मुतारिज हो गई। अब तारुज़ को खत्म करने के लिए तत्वीक की सूरत निकाली जाएगी, या तो तत्वीक जहां तक मुमकिन है तत्वीक दी जाएगी है। तो तत्वीक की एक तीसरी रिवायत से तत्वीक की सूरत निकल आती है, क्या? जिसमें फरमाया कि कुम फगसिल यदका, खड़े हो जाओ और अपना हाथ धो, अपना। अब सिर्फ हाथ धोने का हुक्म दिया, इससे पता चल रहा है कि वुजू वाजिब नहीं है। तो तत्वीक की सूरत यह निकल आई कि जिस रिवायत में यह है कि कुम फतवद्दा, तो तवद्दा, ये तवद्दो का माना मैंने इससे पहले ही बताया कि वदाअत से इसका माना किसी एक जुज़ को, किसी एक उज़्व को धोना भी होता है। इसका माना जब एक उज़्व को धोना होता है तो इससे मतलब यह हुआ कि कुम फतवद्दा का माना यह है कि तुम जाओ और हाथ धो लो। क्या? जाओ और हाथ धो लो। और अब हाथ धोने का हुक्म दे रहे हैं। और जिस रिवायत में यह है कि लम या अमुरनी अन अतवद्दा, मुझे वुजू करने का हुक्म नहीं दिया, उसमें जो नफी है वो इस बात की है कि वुजू करने का हुक्म नहीं दिया, यानी वुजूए इस्तिलाही जिसे कहते हैं उसका हुक्म नहीं दिया, तो तत्बीक हो गई। और तीसरी रिवायत इस बात पर दलील है कि फरमाया गया कि कुम फगसिल यदक, जाओ अपने हाथ धो लो।
तो उससे पता चलता है कि फतवद्दा से मुराद क्या है, हाथ धोना है, ना कि वुज़ुए इस्तिलाही। यही अहनाफ का कहना है कि जिन रिवायतों में वुज़ू करने का हुक्म है उससे वुज़ुए लुग़वी मुराद है, वुज़ुए इस्तिलाही मुराद नहीं है। इसलिए अहनाफ ने कहा कि मस्से ज़कर किसी भी सूरत में हो उससे वुज़ू वाजिब नहीं होता है। हां, इस्तेहबाब तो अहनाफ भी कहते हैं कि हाथ धोना बेहतर है, अच्छा है हाथ धो लेना, लेकिन वुज़ुए इस्तिलाही वाजिब अहनाफ के नजदीक नहीं होता है। अब रही अहनाफ की दलाइल, तो अहनाफ के दलाइल यहां पर इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, मैंने इससे पहले ही बताया कि इमाम मोहम्मद की आदत यह है कि उनका अपना जो मौक़िफ़ होता है, चाहे इमाम आज़म के साथ हो या उनका अपना अलग से मौक़िफ़ हो, वो अपने मौक़िफ़ पर कुछ अहादीस और कुछ आसार को जिक्र करते हैं। तो चूंकि ये रिवायत इमाम मालिक ने जो मुवत्ता इमाम मालिक में जो पेश की है, ये रिवायत इमाम मोहम्मद के अपने ख्याल, अपने नज़रिए के खिलाफ है। तो इमाम मोहम्मद पर लाजिम उनकी आदत की बिना पर कि वो अगले अपने मजहब पर दलाइल पेश करें, इसलिए इमाम मोहम्मद ने आगे कुछ दलाइल पेश किए, कुछ अहादीस पेश किए, जिनसे ये समझ में आएगा कि वुज़ू करना ये मस्से ज़कर से वाजिब नहीं होता है। फरमाते हैं आखबराना मालिकुन, हमें खबर दी इमाम मालिक ने, आखबरानी इब्न शिहाब, हमें वो फरमाते हैं कि मुझे खबर दी इब्न शिहाब ने। वो रिवायत करते हैं सालिम इब्न अब्दुल्ला से, वो रिवायत करते हैं अपने वालिद अब्दुल्ला से, अन्नहु काना यगतसिलु, कि वो गुस्ल फरमाते थे, सुम्मा यतवद्दउ, फिर गुस्ल के बाद वुज़ू फरमाते थे हज़रत अब्दुल्ला। फ़क़ाल लहू अमा यजज़ी का, कि उन्होंने उनसे फरमाया कि क्या तुम्हें गुस्ल कर लेना ही ये वुज़ू से काफ़ी नहीं होता है। अमा यजज़ी का अल गुस्ल मिनल वुज़ू, क्या गुस्ल करना वुज़ू से काफ़ी नहीं होता है। काला बला, फरमाते हैं कि गुस्ल करना काफ़ी होता है, गुस्ल करने के बाद वुज़ू करने की ज़रूरत तो नहीं है। वलाकिन्नी अहयानन अमस्सु ज़करी, लेकिन मैं कभी कभी ज़रूरत के पेशे नज़र शर्मगाह को छू लेता हूँ। फ़अतवल्लाहु, तो मैं वुज़ू करता हूँ। ये रिवायत भी इमाम मालिक के अपने मौक़िफ़ के मुवाफ़िक़ है और इमाम मालिक की दलील है, शवाफ़ी की भी दलील है। इससे भी समझ में आया कि वो मस्से ज़कर कभी कभी हो जाता है या कर लेते हैं ज़रूरतन। फिर उसके बाद उन्होंने फरमाया कि तो मैं वुज़ू करता हूँ। हालांकि अगर मस्से ज़कर ना हो तो वो उनका भी यही ख्याल है कि गुस्ल कर लेना ही वुज़ू से काफ़ी हो जाएगा है। इस हदीस की जो सनद है, अखबरना मालिकुन अखबरनी इब्न शिहाब अन सालिम इब्न अब्दुल्लाह अन अबी है। सालिम ये हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर के बेटे हैं और हज़रत अब्दुल्ला ये हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं। तो हज़रत सालिम ये हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पोते हैं। ये जो सनद इमाम मालिक ने जो इस सनद से जो हदीस पेश की है, इस सनद को भी असहुल असानीद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असहुल असानीद के सनदों में बहुत सबसे बेहतर सनद। हालांकि असहुल असानीद सिर्फ ये नहीं, और भी इससे पहले मैंने बताया कि जो दूसरी सनद इससे पहले गुजरी वो भी असहुल असानीद कहलाती है। असहुल असानीद का मतलब ये नहीं है कि इसके अलावा कोई दूसरी सही है ही नहीं, लेकिन सही जो सनदें मानी जाती हैं उन सही सनदों में ये भी सनद है और पाए की और मजबूत सनद होती है। ये इसको हमारे मुहद्दिसीन ने असहुल असानीद माना है। इमाम मालिक ने अपनी इस मुवत्ता मालिक में इस तरह की तकरीबन 10 अहादीस इसी सनद से पेश की है। इसमें
10 अहादीस इसी सनद से पेश किए जगह जगह पर। तो ये असहुल असानीद है। इस सनद से जो रिवायत पेश की उससे भी समझ में आया कि मस्से ज़कर से वुजू वाजिब हो जाता है। काला मोहम्मद, इमाम मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ला वुज़ूअ फी मस्से ज़कर, शर्मगाह के छूने में वुजू वाजिब नहीं है, वुजू इस्तिलाही। और ऊपर की रिवायत तो समझ में आया कि वुजू वाजिब है। वैसे हमने वाजिब नहीं है और माक़बल में जो रिवायत है जिससे समझ में आ रहा है वाजिब है, हमने इसका जवाब तो अभी जिक्र किया था कि हज़रत मुसाब ही से खुद इसके खिलाफ भी रिवायत मौजूद है, जैसे हमने जिक्र की थी। इमाम मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ ऐसी अहादीस जिक्र कर रहे हैं कि जो बराह रास्त जलीलुल क़द्र सहाबा से मरवी है। क्या है? जलीलुल क़द्र सहाबा से मरवी है और बहुत से सहाबा से मरवी है, बल्कि गोया कि इमाम मोहम्मद जो नक्ल करेंगे उससे यह भी जाहिर करना चाहेंगे कि सहाबा किराम का इजमा है इस बात पर कि मस्से ज़कर से वुजू वाजिब नहीं होता है। इतनी रिवायतें पेश कर देंगे कि मस्से ज़कर से वाजिब नहीं होता है, और एक से एक सहाबी से नहीं, कई सहाबा से, जलीलुल क़द्र सहाबा से ऐसी रिवायतें नकल करेंगे। फरमाते काला मोहम्मद, इमाम मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ला वुज़ूअ फी मस्से ज़कर, मस्से ज़कर में वुजू नहीं है, यानी वाजिब नहीं है। इस्तिहबाब के तो कायल अहनाफ भी है कि मुस्तहब है? और इस्तिहबाब की बात क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल वुदू अलल वुदू ए नूर, वुजू पर वुजू करना नूर है। तो बिल्कुल कोई भी अभी वुजू करके आए और थोड़ी सी बातें अगर की है किसी ने, तब भी दोबारा से वुजू करे। अल वुदू अलल वुदू नूरुन, वो तो नूर है। इस्तिहबाब के कायल तो अहनाफ भी है, लेकिन वुजूब के कायल नहीं है कि मस्से ज़कर से वुजू वाजिब हो जाता है। फरमाते इमाम मोहम्मद, ला वुज़ूअ फी मस्से ज़कर, मस्से ज़कर में वुजू वाजिब नहीं है। वह हुवा क़ौल अबी हनीफ़ा, और यही कौल है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। वफ़ी ज़ालिका आसारुन कसीरा, इस सिलसिले में बहुत सारी आसार हैं, बहुत सारी आसार। ऐसी भी आसार है जो मरफू है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, जो जिनकी सनद पहुंचती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो अहादीस मरफूआ भी है और अहादीस मौकूफा भी है कि सहाबा किराम ने फरमाया है। सब तरह की अहादीस मौजूद है। इमाम मोहम्मद कुछ रिवायतें जिक्र करते हैं अपने मौक़िफ़ पर। फरमाते हैं काला मोहम्मद, इमाम मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अख़बरना अय्यूब इब्न उतबता अत्तैमी क़ादिल यमामा अन क़ैस इब्न तलक़ अन्ना अबाहु हद्दसा अन्ना रजुलन सअल रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन रजुलिन मस्सा ज़करहु अयतवद्दा क़ाला हल हुवा इल्ला बदअतुम मिन जसदिका। हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हमें खबर दी अय्यूब इब्न उतबा तैमी ने, जो कि यमामा के काजी हैं। वो रिवायत करते हैं कैस इब्न तलक़ से, और कैस इब्न तलक़ अपने वालिद तलक़ से रिवायत करते हैं। हद्दसहु, कि उनके वालिद ने उन्हें बताया, उनके वालिद ने उन्हें बताया। क्या बताया? अन्ना रजुलन सअल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत तलक़ ने उन्हें बताया, वो सहाबी रसूल है। उन्होंने बताया कि अपने बेटे से कि एक मर्तबा का वाक़या है, एक आराबी, एक बदवी शख्स, एक देहात का शख्स, देहात का रहने वाला शख्स आया सरकार की बारगाह में, और उसने एक ऐसे आदमी के अपने बारे में सवाल नहीं किया, एक ऐसे आदमी के बारे में सवाल किया जो आदमी वुजू करने के बाद अपना ज़कर छू ले,
तो क्या ऐसा आदमी फिर वुजू करेगा या नहीं करेगा? ये सवाल सरकार से किया। तो सरकार का जवाब सुनो। हदीस मरफू है। क्या है हदीस? और जो इमाम मालिक, इमाम शाफी की मुस्तदल जो हदीस इससे पहले गुजरी, वो हदीस मौकूफ है। क्या है वो हदीस? मजीद ये कि खुद रिवायतों में भी तारुज़ है वहां, इसलिए इमाम आजम ने ऐसी हदीस को नहीं ना लेकर उस पर अमल नहीं किया, क्योंकि उनमें खुद तारुज़ है। हाँ, फरमाते हैं हजरत तलक ने बयान किया कि अन्ना रजुलन सअल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन रजुलिन मस्सा ज़करहु अयतवद्दउ, कि एक शख्स सरकार की बारगाह में आया, उसने सरकार से सवाल किया ऐसे शख्स के बारे में, अन रजुलिन ऐसे मर्द के बारे में सवाल किया, मस्सा ज़करहु जिसने अपनी शर्मगाह को छू लिया। इसमें भी देखो कोई कैद नहीं है, मस्सा ज़करहु है, कोई ये कैद नहीं है कि उसने कपड़े के ऊपर से छुआ या कपड़े के नीचे से छुआ, आमदन छुआ या सहवन छू गया, कोई कैद नहीं है। इसलिए इमाम आजम मुतलकन इस बात के कायल हैं, जैसे भी छुआ वुजू वाजिब नहीं होगा। फरमाते हैं अन रजुलिन ऐसे मर्द के बारे में सवाल किया, मस्सा ज़करहु जिसने अपनी शर्मगाह को छू लिया, अयतवद्दउ क्या ये छूने वाला शख्स फिर वुजू करेगा छूने की बिना पर? काला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया, हल हुवा इल्ला बदअतुम मिन जसदिका, शर्मगाह ज़कर वो नहीं है मगर तुम्हारे जिस्म का एक हिस्सा। बदअतुन गोश्त का टुकड़ा, वो भी तुम्हारे जिस्म का एक हिस्सा है। इसे सरकार का ने क्या बताया? क्या बताना मकसद है? बताने ये मकसद है कि देखो जिस्म के जितने भी आज़ा हैं, जो भी पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, उनमें से अगर आप कहीं पर भी छू ले तो क्या वुजू वाजिब होता है? नहीं वाजिब होता। सहाबी को भी ये मालूम है नहीं। अगर सहाबी को मालूम नहीं होता ना तो सरकार जरूर कहते कि देखो तुम ये वाला है, इससे वुजू करते हो, इससे वुजू वाजिब होता है नहीं होता है? नहीं होता है ना, इससे इस तरीके से बताते। लेकिन सरकार इस्तिफहाम के तर्ज पर फरमाते हैं, और इस्तिफहाम इनकारी। क्या इस्तिफहाम इनकारी? इसका मतलब मुखातब जो है वो भी जान रहा है कि जिस्म के दूसरे आज़ा से वुजू वाजिब नहीं होता है दूसरे आज़ा को छूने से, और सरकार फरमाते हैं जैसे दूसरे आज़ा से वुजू वाजिब नहीं होता है वैसे इससे भी वुजू वाजिब नहीं होगा, क्योंकि सारे आज़ा यकसा हैं, वो भी तो तुम्हारे जिस्म का एक टुकड़ा है। जब जिस्म का टुकड़ा है, दीगर आज़ा की तरह ये भी एक उज़्व जिस्म है, तो जैसे दूसरों से वुजू वाजिब नहीं हो रहा है वैसे इससे भी वुजू वाजिब नहीं होगा। यही तो मकसूद है। इस्तिफहाम इनकारी के तौर पर सरकार ने फरमाया हल हुआ इल्ला बदअ, वो नहीं है मगर तुम्हारे जिस्म का एक हिस्सा। इससे क्या समझ में आया? सरकार ने बराह रास्त फरमाया है, और सवाल भी यही था कि क्या वो वुजू करे या ना करे। तो सरकार ने फरमाया कि वो भी जिस्म का एक टुकड़ा है। जैसे नाक छू ली किसी ने तो नाक छूने की बिना पर वुजू वाजिब नहीं होता। कान छू लिया वुजू वाजिब नहीं होता है? पैर ही छू लिया वुजू वाजिब नहीं होता है। तो ये भी जिस्म का एक टुकड़ा है। यही तो मकसद है ना। इससे समझ में आया कि वुजू वाजिब नहीं होता है। काला मोहम्मद, इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अखबरना तलहत इब्न अम्र अल मक्की अखबरना अता इब्न अबी रबाह अन इब्न अब्बास काल फी मस्जिद ज़करी व अंत फी सलाती काला मा उबाली मसिस्तुहु और मसिस्तु अनफी। देखिए एक सहाबी रसूल का कौल पेश कर रहे हैं। फरमाते हैं कि हमें खबर दी तलहा इब्न अम्र मक्की ने। वो फरमाते हैं हमें खबर दी अता इब्न अबी रबाह ने। वो रिवायत करते हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से
हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो फ़क़ीह भी थे, मुज्तहिद भी थे। क्या? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फ़क़ीह भी थे, मुफस्सिर भी थे, मुज्तहिद भी थे। सहाबा किराम में आला दर्जे के सहाबी हैं, जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल हैं। अब उनसे पूछा गया, काला फी मस्जिद ज़कर व अंता फी सलाह, उनसे पूछा गया कि मस्से ज़कर में क्या आप वुज़ू करते हैं नहीं करते हैं? तो उन्होंने फरमाया मस्से ज़कर के सिलसिले में व अंता फी सलाह हुक्म दिया कि देखो तुम नमाज में भी हो ना और फिर भी मस्से ज़कर कर लो। तो क्या हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से पूछा गया है मसलन कि मस्से ज़कर अगर नमाज में हो जाए, नमाज में आप हो मस्से ज़कर कर लें तो क्या वुज़ू करेंगे नहीं करेंगे? तो आपने जवाब दिया, जब मस्से ज़कर के सिलसिले में अंता फिसला, इस हाल में कि तुम नमाज में हो, तो उन्होंने फरमाया मा उबाली मसिस्तु हूँ, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि मैं ज़कर को छू लूं और मसिस्तु अनफी, या मैं अपनी नाक को छू लूं। क्या मतलब? दोनों की परवाह नहीं। जैसे नाक छूने से कोई परवाह नहीं, वैसे ही ज़कर छूने से भी कोई परवाह नहीं। इसका मतलब यह हुआ, तो बाला युबाली मुबालात का माना क्या हुआ? परवाह करना, खौफ करना। मतलब मुझे इससे भी खौफ नहीं है कि मैं नमाज में नाक छू लूं ज़रूरतन, या ज़रूरतन मस्से ज़कर, तो दोनों में कोई परवाह नहीं, मुझे खौफ नहीं है, यानी नमाज होती रहेगी। और नमाज तभी तो होगी ना जब वुज़ू रहेगा, बगैर वुज़ू के तो नमाज ही सही नहीं है। और उसमें साफ लफ्जों में वांता फिस सलाह, इस हाल में कि तुम नमाज में हो, तो नमाज के वक्त में अगर नमाज की हालत में अगर मस्से ज़कर कर लिया तो क्या वुज़ू करेंगे आप? तो जवाब दिया कि मुझे इसकी परवाह नहीं, मुझे कोई खौफ नहीं है कि मैं मस्से ज़कर छूऊं या नाक छूऊं। मतलब ज़रूरतन अगर खुजली होने लगी मसलन, तो खुजलाने के लिए नाक जैसे खुजलाने से वुज़ू नहीं टूटता, वैसे ही मस्से ज़कर से भी वुज़ू नहीं टूटता है। अच्छा, इससे एक बात और समझ में आई, जरूरत अगर नाक पे खुजली मचने लगी नमाज की हालत में, तो नाक को खुजलाना जायज़ है नहीं है? अमले कसीर ना हो, नाक हो या जिस्म में कहीं पर हो। इससे यह भी समझा, दोनों को यहाँ पर हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने दोनों को मिलाकर कहा। इससे एक बात ये भी समझ में आई कि ज़रूरत अगर खुजलाने की शर्मगाह पर भी हो कि आदमी का खुजली की वजह से खुशू जाता रहे, खुजलाए बगैर सुकून ना मिल रहा है, तो इससे समझ में आया कि हालत नमाज में शर्मगाह को भी खुजलाने में कोई हरज नहीं है, बशर्ते कि अमले कसीर ना हो। है, ये बात भी समझ में आ गई ना हदीस पाक से। काला मोहम्मद, इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आखबराना इब्राहिम इब्न मोहम्मद अल मदनी आखबराना सालिहुन मौला अतौअमा अन इब्ने अब्बास काल लैसा फी मस्जिद ज़कर वुदूउन। ये तो बिल्कुल सही हो गई है ना, वहां पर तो अपना अमल बता रहे थे, अब यहां पर कौल ही है। क्या? हजरत इमाम मोहम्मद फरमाते हैं हमें खबर दी इब्राहिम इब्ने मोहम्मद मदनी ने, वो फरमाते हैं हमें खबर दी साले ने, जो कि तौआमा के अब मौला हैं, आज़ाद करदा गुलाम हैं। वो रिवायत करते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, काल हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया लैसा फी मस्जिद ज़कर वुदूउन, मस्से ज़कर में वुज़ू नहीं है। क्या मतलब? यानी मस्से ज़कर में वुज़ू वाजिब नहीं है, वुजूब की नफी है, याद रखना। और वुजूब ये नुदुब के मुनाफी नहीं है, लिहाजा ये नहीं है कि मुस्तहब भी नहीं रहेगा, वुजूब की नफी है। और वुजूब की नफी ये इस्तेहबाब की नफी नहीं होगी, इसलिए इस्तेहबाब बाकी रहेगा। लिहाजा मस्से ज़कर में वुजू वाजिब नहीं है, लैसा बेवाजिबिन फी मस्जिद ज़कर वुदू, ये माना होगा।
हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यहाँ पर जो रिवायत ये पेश की है, लैसा फी मस्जिद ज़कर वुदून, वुदून ये नकरा है जनाब। क्या है ये? नकरा है। और नकरा आपने पढ़ा है तहत नफी वाक़े हो, उमूम का इफादा करता है। किसका? किसका इफादा करेगा? इसका मतलब यह हुआ कि वुजू दो तरह का होता है, एक वुजूए शरई, एक वुजूए लुग़वी। दो ही तरह का होता है। अब नकरा तहते नफी वाक़े हुआ तो उमूम का इफादा करेगा, तो यहां पर नफी में उमूम होगा। किस में होगा? नफी में। इसका मतलब यह हुआ कि मस्से ज़कर में वुजू नहीं है, ना ही वुजूए शरई है और ना ही वुजूए लुग़वी है। यह मतलब हुआ ना। मतलब यह है कि हाथ धोना चाहे तो धो ले, पूरा इस शरई वुजू यानी इस्तिलाही वुजू करना चाहे तो कर ले। इस्तेहबाब की नफी नहीं है, लेकिन वुजूब की नफी है कि वाजिब ना ही वुजूए शरई है और ना ही वुजूए लुग़वी है। दोनों में से वाजिब कुछ भी नहीं है। उमूम का इफादा हुआ ना। कोई भी वाजिब नहीं है, यहां तक कि हाथ धोना भी वाजिब नहीं है। सिर्फ इस हदीस पाक से तो यह भी समझ में आ गया है। इस्तेहबाब दोनों का रहेगा कि हाथ धो भी ले और चाहे तो वुजूए इस्तिलाही कर ले। है अल वुजू अलल वुजू नूर। सरकार ने फरमाया कि वुजू पर वुजू करना ये नूर है। इस्तेहबाब रहेगा। और वुजूब की नफी के कायल अहनाफ हैं। ये सारे दलाइल से ये मालूम हुआ कि वुजू मस्से ज़कर से वाजिब नहीं होता है। और भी कुछ कई रिवायतें इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे पेश कर रहे हैं। इसको इंशाअल्लाह उन रिवायतों को अगले सबक में अगले दिन पढ़ते हैं।